नमस्कार। परम कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में जन की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। परिवार को कुल कहा जाता था। कई परिवार मिलकर ग्राम बनते थे, कई ग्राम मिलकर विष बनते थे, कई विष मिलकर जन बनते थे और जन जो है आगे राष्ट्र बनता था। ये चीज़ ध्यान रखना है। कुल के मुखिया को कुलप कहा गया है, कुलपा भी नाम मिलता है। और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा गया है। विष के मुखिया को विषपति कहा गया है। जन के मुखिया को राजा कहा गया है। राजा को गोपति भी कहा गया है। ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, जन का जो उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना है कि 275 बार उल्लेख मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। राष्ट्र का जो है 10 बार उल्लेख मिलता है। विष का जो है 171 बार 171 बार उल्लेख मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो राजा का उल्लेख है, राजा का जो उल्लेख मिलता है वो सिर्फ एक बार मिलता है। क्या क्या ध्यान रखना है? राष्ट्र का 10 बार, जन का 275 बार, विष का 171 बार उल्लेख मिलता है और राजा का सिर्फ एक बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, कुल जो है ऋग्वेद में 24 जनों का उल्लेख है, जिसमें से मुख्य 5 पंचजन थे। पंचजन कौन कौन से थे? अनु, द्रु, यदु, तुर्वस, पुरु। इनको पंचजन कहा जाता था या पंचकुंतला कहा जाता था। हाँ, 10 राग युद्ध के बारे में, 10 राग युद्ध में ये पंचजन शामिल थे। ये पंचजन शामिल थे, यानी कहने का मतलब अनु, द्रु, यदु, तुर्वस और पुरु ये शामिल थे। और 5 लघु जनजातियाँ शामिल थी। 5 लघु जनजातियों में अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विषाणनी। शिव कहीं कहीं शिवी भी मिलता है, ठीक है ना। ये 5 लघु जनजातियाँ थी और 5 जो है जन थे। ये लोग जो है दशराग युद्ध में शामिल हुए थे। और दशराग युद्ध का प्रमुख कौन था? तो विश्वामित्र थे। इसके पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो पौरुषणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। उसमें जो राजा थे वो सुदास थे और उसमें विजयी कौन रहा? राजा सुदास विजयी रहे और विश्वामित्र पराजित हो गए। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। हाँ, अब जो राजा का पद होता था, राजा जो है वो जनता उनको चुनती थी, यानी सभा समिति के द्वारा उनका चुनाव होता था। यानी राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? सभा थी और समिति थी। सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ जनों की सभा होती थी और जो समिति होती थी वो सामान्य लोगों की सभा होती थी। ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है और समिति का जो है 9 बार उल्लेख मिलता है। और महिलाएं सभा समिति में भाग ले सकती थी और समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहा जाता था। ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर इसके बाद विदथ। विदथ जो होती थी, इसमें जैसे युद्ध से लूटा हुआ धन है, उस धन के बंटवारा कैसे किया जाए, कहाँ पर खर्च किया जाए, ये विदथ नामक संस्था करती थी, ठीक है ना। और गण का जो है कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता है, कन्फर्म नहीं हो पाता है, लेकिन गण का जो है ऋग्वेद में 46 बार उल्लेख मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, इस और अथर्ववेद में एक उल्लेख मिलता है कि सभा समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियाँ हैं। कहने का मतलब है कि सभा जो समिति होती थी राजा पर अंकुश लगाती थी, राजा को निरंकुश नहीं होने देती थी, उनको कंट्रोल में रखती थी। कौन समिति थी? सभा और समिति थी। इसके बाद हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों को रत्निन कहा गया है। इसमें पहला अधिकारी जो होता था उसका नाम वो पुरोहित कहलाता था। राजा के बाद दूसरे नंबर पर पुरोहित होता था। पुरोहित जो होता था इसको पुरोधा भी कहा जाता था। ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये क्या करता था? राजा को सलाह देता था, राजा का पथ प्रदर्शक करता था, पथ प्रदर्शन करता था। और जो सेना का प्रमुख होता था उसको सेनानी कहा जाता था। वैसे जो है ऋग्वैदिक काल में कोई सेना नियमित नहीं होती थी, जब आवश्यकता होती थी तो सैनिकों को रख लिया जाता था। और तीसरा जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो ग्रामीणी था।
चौथा जो है अस्पस है, अस्पस को गुप्तचर कहा गया है। वाजपति, वाजपति जो होता था वो चारागाह का प्रमुख होता था, ये चीज़ ध्यान रखना है। उपस्थि, उपस्थि या इब्भ, ये जो है राजा का व्यक्तिगत सेवक होता था, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन, देवताओं की कुल 3 श्रेणियाँ थी। वैसे 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो है इसमें 3 श्रेणियाँ थी। पृथ्वी का देवता, पृथ्वी के देवता में अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपात। कहने का मतलब है अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अपानपात, ये जो है पृथ्वी के देवता थे। अग्नि जो है पुरुष और यानी मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। सोम का 144 बार उल्लेख मिलता है। इसके बाद अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, प्रजापति। इंद्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा उल्लेख जो है इंद्र का मिलता है। इंद्र के बाद किसका मिलता है? जो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, फिर अग्नि हैं, फिर वरुण है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, युद्ध का देवता कहा गया है, वर्षा का देवता भी कहा गया है इंद्र को, ये चीज़ ध्यान रखना है। आकाश के देवता में घौस, कहीं कहीं घौ भी मिलता है, वरुण, मित्र और विष्णु, ये 4 देवता जो है आकाश के देवता में कहा गया है। और जो घौस हैं ये सबसे प्राचीन देवता हैं। वरुण को जो है ऋतस्य गोपा कहा गया है। और अब इसके बाद हम लोग सामाजिक जीवन को पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में सामाजिक जीवन कैसे था। सामाजिक जीवन जो होता था वो पितृ प्रधान होता था। कहने का मतलब है कि जो घर का मुखिया होता था वो पिता होता था, और जो परिवार की का आधार था वो संगोत्रता था। संगोत्रता का मतलब है कि एक ही गोत्र में कबीलाई समाज के रूप में रहा करते थे, और इसमें जो है जो वर्ण व्यवस्था थी कोई जात के आधार पर नहीं हुआ करती थी, एक कर्म यानी व्यवसाय के आधार पर हुआ करता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या मिलता है? ये मिलता है कि मैं एक कवि हूँ, हमारे पिता वैद्य हैं और हमारी माता जो है अन्न पीसने वाली है। तो इस आधार से इससे पता चलता है कि ऋग्वेद में कोई जो है वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म के आधार पर धीरे धीरे वही जो है जाति व्यवस्था में बदल गई, ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ? नियोग प्रथा था। नियोग प्रथा का मतलब है कि जिसका पति मर जाता था, मान लीजिए किसी का पति मर गया है तो अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी, और उससे उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको क्षेत्रज कहा जाता था, यानी नियोग प्रथा प्रचलित थी। विधवा विवाह का प्रचलन था, ये चीज़ ध्यान रखना है। पर्दा प्रथा जो है, पर्दा प्रथा नहीं थी। कहने का मतलब है कि महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी थी। महिलाएं यज्ञोपवीत धारण करती थी, जनेऊ धारण करती थी, यज्ञ में शामिल होती थी। और बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये प्रचलन नहीं था। हाँ, दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दास प्रथा जो है यूरोपीय दास प्रथा के तरीके से नहीं थी। दास प्रथा जो है कुछ समय तक वो दास रखे जाते थे, अगर योग्य हो जाते थे तो उन दासों को मुक्त कर दिया जाता था। इसके बाद हम लोग जो है इसमें और चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम लोग पढ़े हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ब्राह्मण का कितनी बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में? 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य का 1 बार, और शूद्र का जो है वैश्य का 1 बार और शूद्र का 1 बार। क्या क्या ध्यान रखना है? वैश्य और शूद्र का 1 बार जो है एक बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। ऋग्वेद में अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी? इसमें जो है मुख्य जो था पशुचारी था। पशुचारी का मतलब है कि यहाँ के लोग पशु चराया करते थे, उन पशुओं में गाय मुख्य हुआ करती थी। गायों के लिए अक्सर युद्ध हुआ करता था, और उसके लिए जो शब्द आया हुआ है गवेषणा, यानी गाय जब खो जाती थी तो उसकी खोज में लोग चले जाते थे, जिसको गवेषणा शब्द आया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि कृषि की तुलना में पशुपालन प्रधान था,
ये चीज़ ध्यान रखना था है कि कृषि की तुलना में पशुपालन प्रधान है। उत्तर वैदिक काल में पढ़ोगे कि जो है पशुपालन गौड़ हो जाएगा और कृषि मुख्य हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ऋग्वेद में जो घोड़े का उल्लेख मिलता है 215 बार मिलता है, गाय का जो उल्लेख मिलता है 176 बार मिलता है, वृषभ का जो उल्लेख मिलता है 170 बार मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, जो कर को क्या कहा जाता था, कर को जो है बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कर को बलि कहा जाता था। जो कर हुआ करता था वो जो है कोई नियमित कर नहीं होता था, स्वेच्छा से लोग कर दिया करते थे। जैसे मान लीजिए किसी गेहूँ पैदा हो गया तो कुछ हिस्सा राजा को गेहूँ पहुंचा देता था, जौ पैदा हुआ तो जौ पहुंचा देता था, मुख्य फसल में जौ ही हुआ करती थी। तो इस आधार पर स्वेच्छा से जो है कर दिया जाता था, जिसको बलि कहा जाता था, ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली है, इसको ध्यान रखना है कि क्या क्या शब्दावली का प्रयोग होता है। स्थिवी जो होता था इसको अन्नागार कहा जाता था, जहाँ अनाज रखा जाता था उसको अन्नागार कहा जाता है, स्थिवी अन्नागार था। फिर उर्दर जो है अनाज मापक था, जो अनाज का मापन जिससे किया जाता था उसका नाम था उर्दर। यौ जो है जौ मुख्य फसल के रूप में थी, जिसको जो है, और जो द्रात था, द्रात नहीं द्राती जिसमें लगे, हंसिया में देखो द्राती बनी होती, उससे याद करना है कि जो द्रात होता है वो फसल काटने का हंसुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है ना। हाँ, इसमें उद्योग में हम लोग पढ़ते हैं, उद्योग में मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग में ध्यान रखना है कि यहाँ जो वस्त्र बनते थे वो कपास के नहीं बनते थे, यानी कपास की जानकारी जो है ऋग्वैदिक काल के लोगों को नहीं थी। ठीक है ना। हाँ, जो वस्त्र मिलते हैं वो 3 प्रकार के वस्त्र मिलते हैं, जैसे वास का मतलब कि जो ऊपर पहना जाता था उसको वास कहा जाता था, जो कमर के नीचे पहना जाता था उसको अधिवास कहा जाता था। उसी में एक वस्त्र का नाम निवि, अंतः वस्त्र जो है वो निवि कहलाता था। ये चीज़ ध्यान रखना है वस्त्र उद्योग में। और जो वाय था, शब्दावली एक मिलती वाय को जुलाहा कहा गया है, कुलाल को कुंभहार कहा गया है। कुंभहार का मतलब है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था उसको कहा गया है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग पणि के बारे में। पणि का मतलब व्यापारी, जैसे वर्ग में पढ़ते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहले जो है जो राजा होता था वो राजन कहलाता था, और जो पुरोहित होता था वो धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ग में आ गया। इसके बाद जो व्यापार किया करते थे उनको पणि कहा जाता था। और व्यापारी ये तीसरा वर्ग था, इसको बेकनाट कहा गया। बेकनाट का मतलब सूदखोर होते। सूद का मतलब है कि जैसे वो पैसा देते थे, धन देते थे, उसके बदले में ब्याज के रूप में मूलधन और ब्याज दोनों लेते थे, तो उनको सूदखोर कहा गया। क्या ध्यान रखना है कि सूदखोर ये शब्द आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है? पणियों के लिए आया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे उनको जो है व्यापारियों से नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? इसलिए नहीं पड़ती थी कि इनकी मवेशियों को यानी गायों को चुरा लेते थे। अक्सर युद्ध जो है गायों के लिए लड़ा गया है, ये चीज़ ध्यान रखना है, तो इसलिए इनकी जो है नहीं पड़ती थी। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेदों में नदियों के बारे में। वेदों में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ऋग्वेद में कुल जो है, अगर ऋग्वैदिक काल में देखोगे तो 35 नदियों का उल्लेख है, जिसमें ऋग्वेद में 25 नदी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में इनका वर्णन मिलता है, और उसमें सबसे पवित्र जो नदी है वो सरस्वती नदी है। हाँ, इस नदियों का जो है कुछ प्राचीन नाम, जैसे कुंभा का जो है वर्तमान नाम काबुल नदी है। कुर्मू का वर्तमान नाम जो है कुर्रम है, ये चीज़ ध्यान रखना है। गोमल का वर्तमान नाम गोमती है। ये भारत की गोमती नहीं, ये अफ़गानिस्तान की गोमती है। कहने का मतलब कुंभा, कुर्मू और गोमल ये अफ़गानिस्तान की नदी है। आगे जो पढ़ते हैं सदुश्री को जो क्या कहा गया है? सतलज कहा गया है। अस्किनी को चिनाब कहा गया है। वितस्ता को झेलम कहा गया, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये और तमाम नदियों को हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे पौरुषणी जो है रावी कहा गया है, विपाशा को व्यास कहा गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो जो है कौन सी है? सरस्वती नदी है। सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। ठीक है ना।
आज बस इतना ही। धन्यवाद।